मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे, यानी कि EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी में आज का टॉपिक यानी कि हमारी सेकंड यूनिट शुरू हो गई है। सेकंड यूनिट फोर्थ पार्ट की सेकंड यूनिट और सेकंड टॉपिक। फोर्थ पार्ट की सेकंड यूनिट कौन सी थी? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज क्या पढ़ना है हमें? डेलीगेशन, फिर उसके बाद क्या है? कम्युनिकेशन, और लास्ट है आपका पार्टिसिपेशन। ये हमें आज टॉपिक पढ़ना है। चलिए, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, यानी छोटी छोटी टॉपिक है कि आपसे पूछेगा डेलीगेशन, कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आते लेके चलते हैं हम डेलीगेशन, यानी कि DEL लीगेशन। कि डेलीगेशन होता क्या है? अगर डेलीगेशन को एक यानी कि वर्ड में डिफाइन करें तो वो है क्या? देखो, डेलीगेशन की अगर लेके चले, जो आपने देखे होंगे जो सम्मेलन होते हैं, या फिर जो एक तरह से ये मान के चलिए आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को यानी उस फंक्शन में या फिर उस चीज़ में जो बड़े बड़े समूहों को उससे की तरफ से जो बोलते हैं अर्थात उनके निर्णय लेने के लिए चयनित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रतिनिधित्व मंडल। यानी कि डेलीगेशन क्या कहते हैं? ये भी ध्यान रखना, प्रतिनिधित्व मंडल कहते हैं। निधि मंडल। ठीक है, ये आपको बता दिया गया। अब इसकी डेफिनेशन में लिख देते हैं, यानी कि ये एक डेफिनेशन में है, सम्मेलन आदि में किसी बड़े समूह की ओर से बोलने अथवा निर्माण। एक चीज़ और बच्चों, अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि बुखार की वजह से और जुकाम खांसी की वजह से बहुत तबीयत लोगों की ख़राब चल रही है। जैसे रितु मैडम की बहुत तबीयत ख़राब चल रही है, उनकी तबीयत ऐसी ही चल रही है, टाइफाइड हो गया है, उन्हें ब्लड टेस्ट कराया है, तो सर में दर्द और एक तरह से उनकी जो है उल्टी वजह से ज़्यादा तबीयत ख़राब है, कमज़ोरी आ गई, वीकनेस आ गई है। तो इस वजह से आपको वीडियो भी नहीं मिल पा रही, उसके लिए वजह से ही तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप भी क्या करो, अपनी तबीयत का ध्यान रखो, जिससे आप क्या कर सको, एक अपनी अच्छी तैयारी को कर सको। और मेरे को भी जैसे जुकाम हो रहा है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि मौसम जो चेंज हो रहा है डे बाय डे, सुबह के टाइम गर्मी होती है, शाम के टाइम यानी रात के टाइम जब आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते होंगे तो आपको ठंडी लगती होगी। तो इसलिए ये कि मौसम का परिवर्तन आपको नुकसान दे सकता है, और नुकसान दिया और अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, या फिर जैसे आजकल चल रहा है कमज़ोरी आना, तो कमज़ोरी आ गई तो फिर वही कि आपको 1-1.5 महीने की बात चली जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है? छोटे समूह प्रतिनिधित्व मंडल। ठीक है, अब ये टर्म आपसे पूछी जाए कि प्रतिनिधित्व मंडल को लाइब्रेरी में कर क्या रहा है? बताओ, प्रतिनिधित्व मंडल लाइब्रेरी में कर क्या रहा है? आपने इसके बाद के जो दो ये चीज़ें लिखी हुई देखी है, यानी इस टॉपिक में क्या कह रहा है? दूसरा वर्डिंग कह रहा है कि कम्युनिकेशन, तीसरा वर्डिंग कह रहा है पार्टिसिपेशन। यानी कि एक व्यक्ति, हम लाइब्रेरी को लेके चलें, लाइब्रेरी है ये। अब लाइब्रेरियन जो इसको यानी पूरी लाइब्रेरी को, यानी कि यहाँ पर एक बच्चा आ रहा है, यहाँ पर एक टीचर आ रहा है,
यहाँ पर प्रिंसिपल आ रहा है, यहाँ पर यानी XYZ सभी आ रहे हैं, ठीक है। अब इस लाइब्रेरी को प्रेजेंट करने के लिए, यानी कि प्रेजेंट करने के लिए, यानी कि उसमें उस चीज़ के बारे में बताने के लिए, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए, उस चीज़ के बारे में उसको उसकी सारी चीज़ें को दिखाने के लिए, तो क्या होगा, एक डेलीगेशन होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए, एक समूह के रूप में उसके बारे में बोल सके हो, उस समूह की, यानी कि लाइब्रेरी की जो एक समूह है उसके बारे में वो दर्शा सके, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, यानी कि उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। यानी कि कम्युनिकेशन के स्किल के मामले में, यानी जैसे आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल किसका माना जाता है, कोई बता सकता है? सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि जिसके कम्युनिकेशन के द्वारा, यानी कि मुंह की भाषा के द्वारा, यानी कि भाषा के द्वारा उसकी ऐसी भाषा, इतनी लुभावनी भाषा हो कि वह किसी भी कार्य को करा सके। और वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके सेलमैन। ध्यान रखना, सेलमैन। उसके बाद आता है आपका क्या, काउंसलर। काउंसलर के बाद आता है टीचर। ये ध्यान रखना कभी भी। वैसे तो अभी इस पे बच्चों को आपत्ति हो जाएगी कि क्या ना टीचर होना चाहिए। आपने देखा होगा, चलो टीचर की मैं बात कर लेता हूँ। आपका टीचर जो बात बोलता है, हर स्टूडेंट वो मान जाता है? नहीं। हर स्टूडेंट उससे प्रभावित हो जाता है? नहीं। पर एक जो सेल्समैन है, चाहे उसे अपना कपड़ा किसी भी तरह बेचना हो, चाहे वो फटा पुराना कुछ भी हो, उसे अगर बेचना है और अपना टारगेट पूरा करना है, तो आप, चाहे आपके साथ कोई भी हो, वो इतना लुभा देगा, इतना लुभा देगा आपको कि आप एक बार को ये सोचोगे कि यार मैं ही गलत हूँगा, ये सही बोल रहा होगा। तो इसलिए क्या है, क्या करना चाहता है, यानी कि उसका जो डेलीगेशन है अपना, यानी आप जो डेलीगेशन के तौर पर किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी समूह को एक दर्शा रहे हो, वो किसी की कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन लेकर चल रहे हो, किसी को प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो ये चीज़ें क्या होती है, ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ डेलीगेशन का मीनिंग समझ में आ गया कि डेलीगेशन क्या है। डेलीगेशन और इसे क्या है, टीम में क्या करते हैं, टीम में रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी फंक्शनिंग करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये क्या होता है, जो डेलीगेशन होती है वो क्या करती है, अथॉरिटी होती है एक तरह की, यानी कि एक तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। यानी कि अगर लेके चलें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्क है। फिर क्या है, फंक्शनिंग है, टास्किंग है, डिसीजन का है। तो ये क्या है, और वो सब क्या है, एक आदमी का। यानी एक आदमी आपके जो क्या करता है, एक आदमी पूरे टीम का नेतृत्व करके हमें टीम, जैसे आपका मान के चलिए आपका क्लास का मॉनिटर है, या आप क्लास का मॉनिटर है, आपको क्या करता है, वो पूरी क्लास का जो है वो उसका नेतृत्व करता है कि मेरी क्लास ऐसी, ये है, वो है, उसके बारे में जो बताता है वो। अब जैसे ये मान के चलिए, अब आपने या फिर किसी ने एनएसएस का कोर्स किया, यानी एनएसएस में सर्टिफिकेट या फिर कोर्स किया होगा, और एनसीसी में, दोनों चीज़ों में क्या होता है, एक टीम लीडर होता है। और टीम लीडर क्या करता है, टीम लीडर बताता है जी मेरे अंडर 10 आदमी है, वो क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, आज हमने ये काम करा, आज ये काम करा। तो वो क्या कर रहा है, अपने समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने समूह को दर्शा रहा है, अपने समूह के बारे में आपको बता रहा है, अपने समूह के बारे में आपको समझा रहा है। तो ये सब चीज़ें आएंगी डेलीगेशन में। तो यहाँ पर डेलीगेशन समझ में आ गया। अब चलते हैं, दूसरा पार्ट क्या है हमारा, कम्युनिकेशन का, यानी कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि कम्युनिकेशन क्या है, बताओ कम्युनिकेशन के बारे में आप क्या बताओगे। अगर आपसे कोई छोटा बच्चा या फिर आप ही पूछने लगो, यानी आप खुद से ही अपने कम्युनिकेशन के बारे में पूछने लगो, तो क्या है बताओ। देखो,
कम्युनिकेशन वह वस्तु है या फिर वह चीज़ है जिसके द्वारा हम सूचना, विचार और भावनाओं को का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि सूचनाओं लिख लेते हैं, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कम्युनिकेशन, यानी कि संचार। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या कहलाएगी? कम्युनिकेशन। अब आपको मीनिंग समझ में आ गया। यानी कि कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है आपका सूचनाओं का आदान प्रदान। और कम्युनिकेशन वर्ड जहाँ पर आपको आ जाए तो 3 चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर और एक होता है मीडियम। यानी कि आपने सूचना भेजी तो वो होगा सेंडर। मीडियम किसके माध्यम से गई? पत्र के माध्यम से गई, ईमेल से गई, व्हाट्सएप से भेजी, किससे भेजी? तो वो होगा मीडियम। फिर इसके बाद होगा रिसीवर। ये डायग्राम याद कर लेना, चाहे आप किसी भी चीज़ में हो, कंप्यूटर में हो, चाहे लाइब्रेरी में हो, किसी से में। कम्युनिकेशन वर्ड जहाँ पर दिखे सेंडर और रिसीवर के बीच में आपको मीडियम जरूर डालना पड़ेगा। और या फिर मीडियम नहीं मिले तो अगर आपको लिखा मिले चैनल लिखा मिले, यानी कि चैनल लिखा मिल जाता कहीं कहीं, जैसे कंप्यूटर के पेपर में चैनल आता है, यानी कि सेंडर, रिसीवर और चैनल, यानी कि सेंडर, चैनल, रिसीवर। और ये कंटिन्यूसली इसी प्रोसेस से चलते हैं। कभी भी ये ध्यान मत कर, ये नहीं कह देना कि हम रिसीवर को पहले लिख देंगे या फिर सेंडर को पहले लिख देंगे। पहले किसी इन्फॉर्मेशन का, यानी इन्फॉर्मेशन किसी के पास सेंड होगी, फिर वो उसे क्या करेगा? रिसीव करेगा। और किसके द्वारा करेगा? मीडियम है, चैनल के द्वारा। ठीक है, कम्युनिकेशन समझ गए। ये भी छोटा टॉपिक था। अब आता है आपका लास्ट, क्या आता है? पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन क्या होता है? यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ह्यूमन रिसोर्स में डेलीगेशन, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन। आप ये बताओ, आप इस पेपर में क्यों पार्ट लेना चाहते हो? यानी कि EMRS लाइब्रेरी के पेपर में क्यों पार्ट लेना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? कोई बता सकता है? सब बता सकते हैं। क्या? हमें जी जॉब चाहिए, लाइब्रेरी, यानी कि हमें बनना है लाइब्रेरियन। ठीक है, लाइब्रेरियन बनना है, इसलिए हम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? क्लास कर रहे हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं? हम ओल्ड पेपर के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? रात दिन जाग रहे हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? सभी के खिलाफ खड़े होकर क्या ना अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं? सबकी हम बात सुन रहे हैं। तो ये क्या है? यानी कि आपका पार्टिसिपेशन, यानी कि ये बताना चाह रहा हूँ, पार्टिसिपेशन किसी भी वर्क के लिए अगर हम लेके चले, देखो अगर वर्डिंग के हिसाब से लेके चले तो सबसे पहले आएगा पार्टिसिपेशन, फिर आएगा आपका क्या? डेलीगेशन, और फिर आपका कम्युनिकेशन। क्योंकि पार्टिसिपेशन यानी कि आप किसी समूह में किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन ही नहीं करोगे तो फिर क्या उस समूह को प्रेजेंट कैसे करोगे? और समूह को प्रेजेंट करोगे फिर उसके बाद आएगा कम्युनिकेशन। तो इस तरह से ये चलते रहते हैं। देखो पार्टिसिपेशन का मतलब समझ में आ गया? किसी भी, यानी कि किसी भी समूह में अपने आप को क्या करना? पार्टिसिपेशन, यानी कि उस समूह के बारे का एक सदस्य रखना, या यानी कि मान के चलिए आप किसी खेल में या किसी भी दौड़ में पार्ट लेते हो, जैसे वही है ना, पार्ट लेते हैं हम, तो पार्ट को क्या कहते हैं? हम किसी भी दौड़ में या किसी भी गेम में क्या कर रहे हैं? सहभागिता या भागीदारी दे रहे हैं। चलो अब हिंदी में वर्ड मान के चलते हैं, एक सहभागिता होता है और एक भागीदारी होता है। भागीदारी लिख लेते हैं, भागीदारी, यानी कि क्या कर रहे हैं हम? पार्टिसिपेशन। अपनी भागीदारी देखकर
किसी भी संस्था को, किसी भी वो यानी कि लाइब्रेरी को, संस्था या लाइब्रेरी मान के चल रहे हैं, हम तो लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं तो लाइब्रेरी लेके चलेंगे। किसी भी लाइब्रेरी को में अपना यानी कि अपना 100% यानी अपनी भागीदारी देखकर उसको क्या करना है, उसको बढ़ाने का काम जो करता है या उसको ऊंचाई पे ले जाने का काम करता है, तो वो पार्टिसिपेशन में आएगा। यानी कि हमारे पार्टिसिपेशन से हमारी लाइब्रेरी का एक क्या हुआ, समूह का नेतृत्व किया या प्रतिनिधित्व किया। किसमें, यानी पार्टिसिपेशन से डेलीगेशन किया, और डेलीगेशन यानी कि हमारे किसके, विद कम्युनिकेशन, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि मैं यानी कि लाइब्रेरियन ने पार्टिसिपेशन करके अपने लाइब्रेरी को डेलीगेट किया यानी डेलीगेशन किया, और डेलीगेशन किसके माध्यम से करा, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आ गई। यानी कि जो खिचड़ी आपकी पकाई गई है उसने में इसमें आपको समझ में आ गया, खाली आपने और आपको समझ में आ गई हुई। यानी कि इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा यानी कि वर्डिंग को आप समझो, चाहे कुछ भी। यानी कि देखो ये आपको एक वर्ड नहीं आता, मान लो मुझे एक वर्ड नहीं आता, आपको पार्टिसिपेशन का रोज़मर्रा का शब्द है पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन। कि जब हम कहीं भी 4 आदमी मिलके पार्टी कर ले, या फिर 4 आदमी मिलके या किसी हम पार्टी में घुस जाए या किसी हम पार्टी में चले जाएं, तो उसमें क्या होता है, हम उसकी भागीदारी कर रहे हैं किसी समूह में, यानी कि पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। यानी कि ये 10 आदमी है, 10 आदमी से 11वां आदमी हम है, यानी उससे हम जुड़ गए, तो वो क्या होगा, पार्टिसिपेशन। हिंदी में मतलब समझिए। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब है संचार। संचार क्या होता है, यानी विचारों का आदान प्रदान या सूचनाओं का आदान प्रदान, विचार हो गया। 2 मिनट में समझ गए। फिर तीसरा क्या था, ये था आपका डेलीगेशन। यानी डेलीगेशन को बहुत से बच्चों को समझ में ना आए तो समझ में आने के लिए प्रतिनिधित्व, यानी कि प्रतिनिधित्व करना, किसी समूह को का प्रतिनिधित्व करना, उसे कहते हैं डेलीगेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में होगी अभी होगी। अब आपका ये टॉपिक खत्म हो गया होगा। अगर किसी को भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।